भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने आज अपना रुख साफ कर दिया है, जिसको लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। इसके भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को लिखा लेटर में खड़गे ने कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पूरी तरीके से विरोध करती है। समिति के सचिव नितिन चंद्रन को भेजा सुझाव में खड़गे ने आगे कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी चाहिए तो संविधान के मूल्य संरचना के पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 बिंदुओं में अपना सुझाव समिति को भेज दिया है, जिसमें कहा कि कांग्रेस और देश के लोगों की ओर से ये उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि वो संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनके व्यक्ति और भाजपा के पूर्व राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग न करने दें। कांग्रेस का एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करती है और एक संपन्न और मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है और इस पूरे विचार को त्याग दिया जाए। एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार भी मौजूद रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में 2000 करोड़ रुपए की अमृत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और इस विशेष अवसर पर महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं। जनसभा के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि ये समय अब हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीढ़ी अब दूर होने वाली है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं कठोरता से पालन भी करता हूं। यह भी संयोग ही है कि इनकी शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी की भूमि से हुई है। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश भी हो चुका है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पिछली सरकारों में गरीबी के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। गरीब के हक का पैसा बिचौलिए लूट लेते हैं। पहले की सरकारी नीयत पहले निष्ठा कठोर थी और हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे। यानी पहले की सरकारों की नीयत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। हमारी निष्ठा
देश के प्रति है। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। यानी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सभी तैयारियां अंतिम चरणों पर है, जहां एक ओर मंदिर में फूल और लाइटों से उसको सजाने की पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार कड़े इंतजाम कर रहा है। और इसी कड़ी में एनडीआरएफ की तैयारियों पर एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया है कि ऐसे अवसरों पर एनडीआरएफ अन्य बलों के साथ समन्वय के साथ काम करती है। हमारी कई टीमें वहां पर तैनात है, हमारी सर्वश्रेष्ठ सीबीआरएन टीमें वहां पर तैनात है। और इसी बीच उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी के बाद भी कुछ समय के लिए, जब तक वहां ज्यादा भीड़ रहेगी, हमारी टीमें वहां पर मौजूद रहेंगी। एनडीआरएफ इस तरह के मौके पे बाकी सब फोर्सेस से बहुत मिलजुल के काम करती है ताकि हमारा काम उनके काम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे। हमारी काफी टीमें वहां तैनात हैं, हमारी बेस्ट सीबीआरएन टीम्स वहां तैनात हैं। जो सीओ साहब हैं उस बटालियन के, जो वाराणसी में है, वो खुद वहां पे उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जो हैजार्डस मटेरियल व्हीकल, हैजमेट व्हीकल हमने नई तैयार की थी G20 के लिए, उसको हमने वहां तैनात किया है। और इस 22 जनवरी के फंक्शन के बाद भी कुछ समय तक, जब तक वहां काफी रश रहेगा, हमारी टीमें वहां अवेलेबल रहेंगी। तो मुझे आशा नहीं, एक पूरा विश्वास है कि ये इवेंट बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसके लिए हम मॉक एक्सरसाइज भी करते हैं बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर, फेमराइजेशन करते हैं ताकि उस एरिया का एग्जिट एंट्री पॉइंट्स कहां पे कितने लोग होने की संभावना है उसकी तैयारी हो। सिमुलेशन ड्रिल्स होती हैं कि अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो हम कहां से प्रवेश करेंगे, कौन जाएगा, क्या लेकर जाएगा, किस संख्या में जाएगा, उसका कम्युनिकेशन क्या होगा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए FM न्यूज।